आपके लिए दिलचस्प है जानना कि आज सभी राजनीतिक दल जिन आंबेडकर के सहारे अपना चुनावी नैया को पार करने में जुटे हुए हैं, जो आंबेडकर का गुणगान करने में पक्ष विपक्ष का भेद भुलाकर एक जैसे दिखते हैं, वो शायद भूल गए हैं कि आंबेडकर चुनावी राजनीति में सफल नहीं रहे। 1952 में देश में पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और आंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आइए बढ़ते आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। बात सियासत के देशद्रोह चैप्टर की करते हैं। इस चैप्टर के मुख्य किरदार हैं राहुल गांधी, फ्रांस का मीडिया, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस, एक न्यूज पोर्टल OCCRP और बीजेपी। इस पूरे मामले में निशाने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। कैसे देशद्रोह के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव शुरू हो गया है, अब उसकी फाइल आपके लिए खोलते हैं। बीजेपी ने फ्रांसीसी मीडिया के रिपोर्ट के हवाले से राहुल गांधी को देशद्रोही बताया, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी और आरएसएस को देशद्रोही बता दिया। बीजेपी कह रही है कि राहुल विदेशियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि यह अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की चाल। इसके अलावा बीजेपी के आरोप है कि राहुल गांधी विदेशी मीडिया की मदद से भारत को बदनाम करते हैं, संसद नहीं चलने देते हैं। जवाब में कांग्रेस ने अदानी के नाम पर बीजेपी की घेराबंदी तेज कर दी। सवाल यह है कि आखिर देशद्रोह के आरोपों वाली इस पॉलिटिक्स की शुरुआत दरअसल कहां से हुई, तो चलिए आपको उसकी भी मिस्ट्री आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। दरअसल फ्रांस में मीडिया पार्ट नाम के संस्थान ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में OCCRP नाम के बड़े न्यूज पोर्टल की फंडिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये खोजी पत्रकारों की एक संस्था है। मीडिया पार्ट के मुताबिक OCCRP को अमेरिकी सरकार से काफी फंडिंग मिली है और ये संस्था फंड देने वाले लोगों से काफी ज्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसे अमेरिकी सरकार के अलावा अरबपति जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी मोटा चंदा देता है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस पर पहले से ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दर्शकों को यह बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में राहुल गांधी पर आरोप क्यों लग रहे हैं। बीजेपी हमेशा से राहुल गांधी और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के संबंधों के आरोप पर कांग्रेस को घेरती रही है। बीजेपी राहुल पर सोरोस के इशारे पर देश को अस्थिर करने के आरोप भी लगा चुकी है। फ्रांस की मीडिया ने अब उन्हीं जॉर्ज सोरोस और OCCRP न्यूज पोर्टल के संबंधों पर सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि इसी संस्था ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में गौतम अदानी और उनके समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। बीजेपी का आरोप यह भी है कि राहुल गांधी और उनके साथी OCCRP न्यूज पोर्टल की भारत विरोधी खबरों को ट्वीट करते हैं और उसके जरिए देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। अब उसी OCCRP के साथ जॉर्ज सोरोस का नाम आया तो उसे बीजेपी ने साजिश का ट्रायंगल बता दिया। कैसे, वो भी समझिए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर सरकार विरोधी साजिश रचते हैं और वही सोरोस OCCRP की फंडिंग करते हैं, जो भारत विरोधी खबरें छापता है। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि OCCRP राहुल के पक्ष में भी खबरें चलाता है। तो आपको बता दें कि अब OCCRP पर फ्रांस की मीडिया में खबर आई तो बीजेपी ने उसे संसद से लेकर सड़क तक मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ OCCRP के कुछ पत्रकारों की तस्वीरें दिखाई और फिर उस पर सवाल पूछे। सबसे पहले राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे को उठाया, तो लोकसभा में निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने OCCRP से रिश्ते पर राहुल को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी को देशद्रोही तक बता दिया गया। इसके बाद कांग्रेस भी राहुल गांधी के बचाव में मैदान में उतर पड़ी। इसी पूरे सियासी घमासान पर हमने आपके लिए बनाई है एक पॉलिटिकल रील। मोदी जी और मोदी जी के सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ। ये एक संस्था है OCCRP और उसके साथ GACC है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी, उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट्री हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। इल्हान उमर, रोहत खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने
लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। खुद ही जिनके डीएनए में खुद ही देशद्रोह हो, भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है वो तो मुखबिर रहे हैं अंग्रेजों के। अनंत मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उससे क्या संबंध है? जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं, राहुल जी को ऐसा करें तो उसमें कोई नई बात तो है। देशद्रोह के सियासी चैप्टर में जॉर्ज सोरोस का नाम सबसे अहम है। जॉर्ज पहले भी भारत के कई मसलों को लेकर मोदी सरकार पर हमले कर चुके हैं। उन्होंने अडानी के स्टॉक में हेराफेरी की खबरों पर भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए थे, तो उससे पहले अनुच्छेद 370 हटाने का भी वो विरोध कर चुके हैं। भारत की बात के फोकस में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुद्दा तुरंत थमने वाला नहीं नजर आ रहा है और इस मुद्दे की आंच संसद सत्र पर पड़नी तय दिख रही है। अडानी के मुद्दे पर वैसे ही शीत सत्र के कई दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यही आसार नजर आ रहा है।